नमस्कार किसान भाइयों, ऑल इंडिया फार्मर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं सरदना के चर्च में और अंदर इसका क्या प्रोसेस है, कैसे मतलब इसमें आ सकते हैं, आप कब कब आ सकते हैं, तो इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कभी कभी हर दिन हम एग्रीकल्चर में रहते हैं तो कभी कभी हमें बाहर का भी घूमना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सरदना के चर्च से। तो चलिए, ये जो दोराला से आने वाली रोड है, इधर से आप इस रोड से आ सकते हैं दोराला से, और ये इधर सरदना के अंदर को मतलब चली जाती है दूसरे गाँव में। और ये सरदना का चर्च है, एशिया का सबसे बड़ा चर्च है और दूसरे नंबर का बहुत बड़ा चर्च है। और बहुत ही यहाँ पे शानदार आपको यहाँ का वातावरण मिलेगा। यहाँ की मूर्ति, तस्वीरें जो एक यहाँ के जो कि यहाँ के शानदार तीर्थ स्थानों में मानी जाती है। देखिए, और जॉन डियर 50-50 ट्रैक्टर यहाँ पे बाहर की तरफ यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं, जहाँ से आप माला, तस्वीर, मोमबत्ती, अगर आप यहाँ पे प्रार्थना के लिए आते हैं तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। इसी के साथ साथ इसके बराबर में साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, उधर की तरफ आपको पार्किंग मिलेगी। यहाँ पे ठेली लगी हुई है, यहाँ से आप अपने हिसाब से मनपसंदा चीज़ें ले सकते हैं। मालाएं, लॉकेट, रिंग, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। और ये यहाँ का मेन गेट है, हर दिन खुलता है, लेकिन संडे में प्रेयर की वजह से आज 1 बजे खुलेगा ये भी यहाँ पे मालाएं, रिंग, कड़े अपने हिसाब से जो भी आप लेना चाहते हैं, छोटे बच्चों की चीज़ें। देखिए, तस्वीरें, मूर्ति बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। इसके यहाँ पे 4 गेट दिए गए हैं, मेन गेट उधर की तरफ दिया गया है, पार्किंग के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। तो किसान भाइयों, ये चर्च आज मतलब थोड़ा लेट खुलेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सरदना में कपड़ा और गिरजाघर के लिए बहुत ही शानदार ये फेमस जगह है। और यहाँ पे टिकट भी कोई ज़्यादा नहीं है, 5 रुपये का टिकट है। और देखिए, बहुत ही शानदार यहाँ पे तस्वीरें दी गई हैं। मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाऊँगा, अभी थोड़ा समय है। ही किसान भाइयों, हमने यहाँ पर एंट्री की तो सबसे पहले जो वॉचमैन होता है, वॉचमैन ने हमसे कैमरे के लिए, फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए मना कर दिया, बट बाद में हमें परमिशन लेनी पड़ी। तो हमने ये स्टार्ट कर दिया है, यहाँ से ये अंदर की तरफ एंट्री हुई है। इधर से हैं तो यहाँ मसीह जी महाराज उनके सहयोगियों के साथ में। तो दूसरी बार यहूदियों के साथ में भगवान, देखिए। तो इधर फिर दूसरी तरफ सेम तस्वीर, ईसा मसीह जी महाराज को लटकाने के लिए जो यहाँ पर स्तंभ गाड़ा गया था, उनके बारे में लिखा हुआ नीचे की तरफ। आगे की तरफ बहुत अच्छा दृश्य है। और किसान भाइयों, मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, ईसा मसीह जी महाराज को लटका दिया गया है और बहुत बुरी तरह से इन्हें दंडित किया गया है। इन लोगों का ये गलत निर्णय था। ये देखिए,
पर इनके हाथ पैरों में कील ठोक दी गई है यहूदियों द्वारा। तो किसान भाइयों, हमेशा एक किसान सबसे ज़्यादा कठिन करता रहा है। एक इधर भी है, एक इधर की तरफ दी गई है। उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है क्या वजह थी। पीड़ा और थकावट से निढाल होकर प्रभु ईसा के मुंह पर बल दूसरी बार ज़मीन पर गिरते हैं। ज़मीन पर ये गिर गए। जैसे ही इस रोड से अंदर आए, एंट्री करने के बाद जो मूर्तियाँ थी उनके ठीक सामने की तरफ क्या शानदार दृश्य है। अभी काम भी चल रहा है यहाँ पे। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, हर एक किसान देश की रीढ़ होता है और किसान को भी पूरे देश में हर जगह घूमना चाहिए। और कुछ किसान लोग घूमते भी रहते हैं, जैसे कि आज मैं घूमने आया हूँ चर्च में। मैंने आपको पहले भी बताया। तो दोराला से जब चर्च की ओर आते हैं, सरधना में ये चर्च है। और देखिए, एंट्री हमने जैसे ही की, भगवान ईसा मसीह जी महाराज, उनकी तस्वीर प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। तो इन्होंने एकजुटता करने के लिए बहुत संघर्ष सहे। खूंटी पर इन्हें लटका दिया गया, बहुत ही भयंकर इन्हें यातनाएं दी गई। करते हैं तो वहाँ पर बहुत शांति, बहुत शांत माहौल है। वहाँ पर प्रतिदिन बोलना जो है प्रेयर भी होती है। प्रेयर के लिए संडे में प्रेयर होती है और संडे के दिन 1 बजे से चर्च ओपन है आज की डेट में। और ये बाहर का दृश्य है, अंदर का दृश्य भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार बेमिसाल तरीके से यहाँ का जो चर्च है। कभी अगर आपको मौका लगता है तो आप आइए ज़रूर यहाँ पर घूमने। देखिए, बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से चर्च बनाया गया है। ये देखिए, भगवान ईसा मसीह जी महाराज की तस्वीर।
यहाँ पर जो प्रतिमाएं बनी हैं इन सभी का कुछ ना कुछ संकेत है, जो यहाँ पर इनके नीचे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उन संकेतों के बारे में लिखा हुआ है, जो भी प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। देखिए क्या शानदार यहाँ की तस्वीरें हैं। हाँ, तो ये पार्क में कुछ इस तरह की जो हैं जो इस मूर्तियाँ लगाई गई हैं। स्वर्ग में मारिया का मुकुट पाना, देखिए। इसके अलावा ये है मारिया का स्वर्ग में उद्ग्रहण। ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे कहा गया है पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरना। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण। बहुत सारी इस तरह की तस्वीरें दी गई हैं। प्रभु यीशु जी का उठना, ये देखिए। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु का क्रूस का ठोका जाना और मारना, मतलब जब उन्हें ठोका गया था कीलों को ईसा मसीह जी के महाराज पे, बहुत भयंकर यातनाएं दी गई। प्रभु यीशु का क्रूस ढोना, जिस पर इन्हें लटकाया गया था। और आपको मैं बता दूं, ईसा मसीह जी महाराज के सर पे जो एक मुकुट रखा हुआ है, ये मुकुट नहीं है, ये कांटों का मुकुट है, कांटों का ताज है। यहाँ पर ईसा मसीह जी महाराज को कोड़ों की मार दी जा रही है। यहूदियों द्वारा बहुत ही भयंकर यातनाएं दी गई। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये गोत्सेमानी वारी में प्रभु यीशु का मरण संकट। पवित्र यूखारिस्त की स्थापना। प्रभु यीशु का रूपांतरण। और किसान भाइयों, मैं आज आपको बता दूं, जो सरदाना का ये चर्च है, ये 1809 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा चर्च है। देखिए, दिखाई पड़ रहा होगा। प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पण। ये देखिए, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, तो मैं आपको बता रहा था प्रभु यीशु का जन्म यहाँ पर हुआ है। और ऐसा लगता है देखने में, जो सीधा जो राइट इसका गेट है वो इधर की तरफ से है, लेकिन इधर की तरफ से इसका गेट दिया गया है। मारिया की एलिजाबेथ में भेंट। देखिए किसान भाइयों, स्वर्गदूत का संदेश। तब स्वर्गदूत ने कहा, मारियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। मेरठ की ऐतिहासिक धरा पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि इसका जो मेन गेट है वो इधर की तरफ से है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो मेन गेट है वो उधर की तरफ से ही है।
इस तरह का इसमें किसान भाइयों मटेरियल लगा हुआ है, इसकी रिपेयर भी नहीं हुई और जैसे टूट फूट इस तरह की हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी जो चमक है वो आज भी बरकरार है। तो ये पूरा पार्क हमने घूमा। ये देखिए तो ये देखिए यीशु मसीह जी महाराज। ये यहूदियों द्वारा तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।